हेलो, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप। मेरा नाम है कमल और लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा के अगले पड़ाव में हम हैं हरिद्वार और हरिद्वार के दिल यानी हर की पैड़ी में। अब इससे कुछ देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है। पीछे आपको मंत्रोच्चार की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कोशिश करेंगे आपको गंगा आरती के भी कुछ व्यू दिखाएं, पर उससे पहले हमने सोचा कि हर की पैड़ी के व्यापारियों से थोड़ी चर्चा किया जाए। और इस एक ऐसा इलाका जो साल भर टूरिस्ट के लिए केंद्र बना रहता है और यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं या अपने चुनावी माहौल के दौरान वो क्या मत देना चाहते हैं और क्या चुनावी माहौल है हरिद्वार का, उनसे पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, कितने साल पुरानी दुकान होगी आपकी? 42 साल तो मेरे को बैठते हुए हो गए यहाँ पर। उससे पहले आपके पिताजी? और मतलब एक जो प्रश्न सबसे पहले उठता है कि कोविड के बाद हर की पैड़ी के एरिया में बिजनेस पे बहुत असर पड़ा है, जो कि हम सुनते आए हैं। हम अभी रुड़की से आए और बीच में हमको कई लोगों ने बोला कि आप हर की पैड़ी के व्यापारियों से बात करें, वहाँ इशू हुए हैं। तो क्या कहना है आपका इस पर? फ़र्क तो पड़ रहा ही है, क्यों नहीं पड़ेगा। पूरे विश्व में फ़र्क पड़ा, पूरे देश में फ़र्क पड़ा, तो हरिद्वार तो कोई उससे अलग थोड़ी है। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, ना पड़ने का मतलब ही नहीं। यहाँ तो यात्री विशेष स्थान है ही, यहाँ यात्री आते हैं और यात्री के बिना तो हरिद्वार बिल्कुल अधूरा ही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर फ़र्क पड़ना, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एक चीज़ हमने देखी कि दूसरी लहर को लेकर हरिद्वार में कुंभ कराया गया, उसको लेकर काफ़ी सवाल उठे कि एक ऐसे मौके पर जब कोरोना की लहर चल रही थी कुंभ कराया गया, और उसको लेकर एक बाद में एक नैरेटिव भी बना और वो बात सच भी है कुछ हद तक कि शायद सरकार की तरफ से गलती हो गई थी। सरकार आस्था को भी ध्यान में रखना चाह रही थी, पर शायद मेरे ख्याल से सरकार ने उसमें गलती करी। तो उसमें देखकर आपको ये नज़र आया कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद पर्यटकों की आना कम हुआ है, या ऐसा कुछ आपने नोटिस किया? पर्यटकों का तो आना पहले से ही कम था और कुंभ तो ना कुंभ होने के बराबर ही था। पर्यटक इतने नहीं आए थे, लेकिन लापरवाही जो है शासन प्रशासन की थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो है व्यापारियों के बहुत नुकसान हुआ है। और ये भी चीज़ मानी जाती है कि ये व्यापार के रूप से उत्तराखंड का सबसे हाई, मतलब बहुत महंगा रियल एस्टेट एरिया है, जहाँ दुकानों का किराया बहुत ज़्यादा है और यहाँ मतलब प्राइम स्टेट माना जाता है इसे। तो किराए को देखते हुए लोगों को अब किराया तो देना ही पड़ेगा, चाहे चले ना चले व्यापार। तो उस हिसाब से भी लोगों को, आपको लगता है कि जैसे आपकी भी कमोबेश बड़ी दुकान है, पर यहाँ कई छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे हिस्सों में लोग ये चीज़ें करते हैं, तो आपको लगता है कि उनको ज़्यादा असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बहुत सारे लोग तो यहाँ से पलायन कर गए, लगभग दुकानें उन्होंने खाली कर दी। जहाँ जहाँ वो पहाड़ पे रहते थे, वो पहाड़ पे जो है द्वारा लौट गए हुए, यहाँ से दुकानें खाली कर दी उन्होंने। अब उनके पास, बेचारों के पास पुराने किराया देने के लिए नहीं था, तो वो किराया कहाँ से देते? तो इसलिए जो है वो यहाँ से प्लान कर गए लगभग लोग। अब देखिए, व्यापार का ना राजनीति से काफ़ी एक लेना देना हो जाता है, खासकर कि चुनाव के वक्त में, क्योंकि व्यापारी वर्ग चुनाव, जो नेता विधायक होते हैं उनका एक कोर वोट होता है, क्योंकि वो लोकल वोट होता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी लंबे साइड से, जैसे आप 70 40 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आप राजनीति को अच्छी परख समझ रखते हैं और आप असर रखते हैं अपने आसपास के मोहल्ले में लोगों में वोट का। तो क्या आपसे विधायक जी मिले? विधायक जी ने आपसे बात की, यहाँ के लोकल विधायक जी ने, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, तो उन्होंने आकर आपसे मुलाकात की, कुछ आश्वासन दिया? जो यहाँ के जो विधायक हैं, 4 बार से विधायक हैं, और 5वीं बार फिर दोबारा से खड़े हुए हैं। उनका अच्छा व्यवहार है लोगों के प्रति, सबका बढ़िया व्यवहार है। लेकिन अब कह रही कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी उतारा है वो भी अच्छा प्रत्याशी है। वो भी जो है नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने भी अच्छा काम करा हुआ है। अब कह रही अच्छी फाइट रहेगी। मदन कौशिक जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मैं बताना चाहूँगा। मदन कौशिक जी बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं उत्तराखंड के, और लंबे समय से माना जाता है कि ये लगभग भाजपा की एक सुरक्षित सीट है और इसमें थोड़ा आस्था का एंगल भी रहता है। हमने अभी देखा कि मोदी जी ने 26 जनवरी के दिन उत्तराखंड की टोपी को विशेष तौर से पहना। एक सांकेतिक चीज़ थी कि लोगों ने कहा कि चुनाव से ऐन मौके पहले
उन्होंने इस टोपी के जरिए एक संदेश देना चाहा। वो पहले भी जब आए हैं तो उन्होंने यहाँ के कुमाऊनी में बात की, पहाड़ी में बात की लोगों से, परंतु इस बार हमने थोड़ा नोटिस किया मोदी जी की इतनी चर्चा नहीं है। पर माना जाता है कि उत्तराखंड में मोदी जी की के नाम पे वोट मिलता है भाजपा को। इस बार हमें उतनी चर्चा सुनाई नहीं दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस बार फैक्टर है, मोदी फैक्टर है इस बार चुनाव में, या लोकल मुद्दों पे ज़्यादा चुनाव लड़े जा रहे हैं? लोकल मुद्दे तो चुनाव के अंदर होते ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी की चर्चा नहीं है। मोदी जी की चर्चा तो बिल्कुल चर्चा है, और अच्छी चर्चा है, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा है। और अब कह रही, जो मेरा मानना है अपना, यहाँ जो सरकार आ रही है, रिपीट सरकार पहली बार आ रही है, वो भाजपा की सरकार ही आने वाली है, जो मेरा अपना मानना है। तो आपको लगता है कांग्रेस अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेगी कुछ पिछली बार से, या भाजपा जिस हिसाब से कह रही है 60+ उस तरह का कुछ रहेगा हिसाब किताब? कांग्रेस बढ़ोतरी करेगी, निश्चित तौर पे बढ़ोतरी करेगी। भाजपा को कम सीटें मिलेंगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाजपा सरकार बनाएगी। मतलब लोकल व्यापारी व्यापार खोने की दृष्टि के कारण भी फिर भी भाजपा से अभी इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनको वोट देने का उनका मन है, और मोदी जी से उनका जो लगाव है, जो आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो उस हिसाब से अधिकतर मतलब व्यापारी गण जो हर की पैड़ी का एरिया का है, वहाँ अभी बीजेपी का ही प्रभाव है, आप कह रहे हैं? ये प्रभाव वाली बात नहीं है। ये खाली जो है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर जो है क्षमता नहीं रही है अब काम करने की। जितने भी उसके जो जो भी हैं, उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कह लो आप, जो मर्जी कह लो आप, वो इतना बढ़िया नहीं है। तो इसलिए जो है जनता को एक तरफ रहकर ही ध्यान रखना है। सोचना उनका ये है कि प्रत्याशी बढ़िया नहीं है, मुख्यमंत्री बढ़िया नहीं है, उसके बाद जो है उनका जो केंद्र के अंदर जो भी नेता हैं, वो उनके मजबूत बढ़िया नहीं है वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मजबूत नेता की दिक्कत है, पर बीजेपी के भी पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। धामी जी आए हैं, धामी जी को 6 महीने हुए हैं। तो मतलब जो हमको थोड़ा फीडबैक मिला वो इस तरीका कि उत्तराखंड में बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है या ऐसा चेहरा नहीं है जो हो सकता है वो संगठन के रूप में बीजेपी में काम किया हो, पर प्रशासनिक दृष्टि से अनुभवी, जिस तरह कुछ लोगों ने कहा कि हरीश रावत चाहे जीते ना जीते पिछली बार, परंतु हरीश रावत पुराना नाम है, हरीश रावत प्रशासनिक छवि वाले नेता हैं, जबकि धामी जी संगठन से निकले हुए नेता हैं, या त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी भी संगठन से निकले हुए नेता हैं। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि बीजेपी के पास चेहरा अच्छा है, तो कांग्रेस के पास चेहरा अच्छा नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, तो बीजेपी के पास उत्तराखंड का चेहरा तो अभी ऐसा कोई नहीं दिखाई देता। मतलब मुझे नहीं लगता कि धामी जी के चेहरे पे वो वोट मांग रहे हैं, या आपको लगता है ऐसा है? जो उत्तराखंड के अंदर जो वोट मिल रहे हैं, भाजपा को जो भी वोट मिल रहे हैं, आपने पहले कहा, जैसे मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी की छवि खराब है, ये जितना वोट जो मिल रहा है वो सब मोदी जी की वजह से मिल रहा है, अमित शाह जी की वजह से मिल रहा है। ये पर्टिकुलर जो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके चेहरों पर नहीं है कुछ भी। ये बिल्कुल तीनों जो रहे वो बिल्कुल बेकार ही रहे। लेकिन जो भी मिला, जो केंद्र से जो मदद हैं, यहाँ पर केंद्र वाले जो दबदबा रखते हैं यहाँ पर, वो उनकी वजह से वोट है। ये यहाँ मुख्यमंत्री जिन्होंने काम नहीं करा, ये उनकी वजह से नहीं है। ये सब जो है केंद्र की वजह से ही है, जो भाजपा द्वारा से जो है यहाँ पर आने की संभावना है पूरी। और केंद्र की ऐसी क्या योजना है जो आपको, मतलब केंद्र के ऐसे क्या डिसीजन है जो आपको लगता है कि भाजपा के पक्ष में जाते हैं, या एक पुराना वोट बैंक है, या भाजपा की जो नई सरकार है, या आप केंद्र की बात कर रहे हैं तो 2019 के बाद जो सरकार आई उसके कुछ निर्णयों को लेकर लोगों में आपको लगता है कि भाजपा के प्रति रुचि है, या आप लोग अगर उस तरफ आप लोग ढलते हैं, उस तरफ आप लोग वोट देने की इच्छा जाहिर करते हैं, जो भी लोग इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो केंद्र की किन नीतियों के चलते आपको लगता है कि उत्तराखंड में असर पड़ेगा? केंद्र की हर नीति जो है वो सोच समझ के ली जाती है। मोदी जी जो है बहुत सोच समझ के लेते हैं। जैसे अभी जितने भी किसानों का मामला हुआ, उन्होंने जो वापसी लिया, जो भी उनका निर्णय था वो वापसी लिया, उनको नहीं पसंद था तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन जो भी वो नीति बनाते हैं सोच समझकर, और बढ़िया नीति बनाते हैं, अच्छी नीति बनाते हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए नीति बनाते हैं। तो आपको लगता है मोदी जी के नाम पे इस बार भी उत्तराखंड में वोट मिलेगा? जी बिल्कुल। अगर हम आप भी इसी शॉप में काम करते हैं? जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण है। नारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर राठ के रहने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ पर 27 साल हो गए हैं काम करते हुए।
और सर तो बता रहे हैं कि बीजेपी का पक्ष है, तो आपका कुछ अलग लगता है, आपको अलग है या आप भी यही सोचते नहीं, हैं? हम भी बीजेपी के साथ हैं। और एक चीज़ जो थोड़ा पिछले दिनों मुद्दे में रही कि हरिद्वार में धर्म संसद हुई, इस तरीके के बयान आए। मतलब मैं ये नहीं पूछना चाहूँगा कि आपसे कि आप क्या उस मामले में मत रखते हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बीजेपी या कोई भी पार्टी उस तरीके से उसके पक्ष या विपक्ष में बयान देती नज़र नहीं आई। नेशनल रूप से वो बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दिया, बड़ी उसके ऊपर बहस हुई, परंतु आपको लगता है लोकल में वो कोई मुद्दा बनेगा? नहीं, हमेशा जो है यहाँ तो हरिद्वार में बीजेपी आने की संभावना है। और मदन कौशिक जी आपको लगता है अगली बार इस बार भी जीतेंगे? मदन कौशिक जी से मतलब नहीं है, मतलब तो जो मोदी जी से है, क्योंकि जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा है, अच्छा काम लगता है। तो लोकल मुख्यमंत्री या विधायक के चेहरे पे नहीं, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलेगा? जी सर। और मोदी जी में क्या पसंद आता है आपको? मोदी जी जो काम करते हैं देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं, हर चीज़ बढ़िया कर रहे हैं, हर तरीके से जो है प्रशासन से जो है हमारे को आराम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। और आप ये मानते हैं कि जैसे कुछ इस दौरान कृषि कानून वापस लिए गए, उससे फ़र्क पड़ा? मैं हालांकि केंद्र की नीतियों के बारे में पूछ रहा हूँ, परंतु मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि केंद्र की वजह से अगर वोट बदल जाता है किसी एक लोकल चुनाव में, तो केंद्र की कुछ नीतियाँ भी होंगी जो आप लोगों को पसंद होंगी, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की, आप एक जेनेरिक बात जरूर कह रहे हैं कि वो राष्ट्र के लिए अच्छा करते हैं, पर वो तो मेरा मानना है कि शायद लगभग हर प्रधानमंत्री यही सोचता है कि देश के लिए अच्छा करे, या मोदी जी कुछ अलग स्पेशल तरीके से सोचते हैं? सर नहीं, वो अलग स्पेशल से ही सोचते हैं, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए, हर तरीके से जो है अच्छा लगता है। जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां उन्होंने अपने ऊपर ली हैं, तो ना ही किसी मजदूर को परेशानी है और ना ही किसी व्यापारियों को। फिर आपको क्यों लगता है उन्होंने कृषि कानून वापस लिए? अब इतनी तो फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी आपको सॉरी माफ़ कीजिए, फिर भी आपको लगता है कि मोदी जी ने अगर निर्णय लिया है तो ठीक ही होगा? जो भी करा है उन्होंने बहुत अच्छा किया है और वही सरकार आनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये जैसे जो सामान है यहाँ, पूजा का सामान आप देख सकते हैं, और ये त्रिशूल है, तो मोस्टली जो हर की पैड़ी का टूरिस्ट है वो धार्मिक टूरिस्ट है। लोग यहाँ केवल उत्तराखंड से नहीं आते हैं, यहाँ देश विदेश से, पूरे देश विदेश दुनिया से सब जगह से यहीं आते हैं लोग। तो आपको लगता है कि व्यापार पे असर पड़ा है कुछ? व्यापार पे तो बहुत असर पड़ा है, बहुत मद्दा है, और उसके बाद जो है जो कोरोना की वजह से जो मद्दा आया है बहुत ज़्यादा है। और लोकल के राज्य की सरकार की तरफ से आपको लगता है कि व्यापारियों को कोई आश्वासन दिया गया, कोई मदद दी गई? नहीं, कोई मदद नहीं दी गई सरकार की तरफ से। फिर भी आपको लगता है वोट प्रेजेंट सरकार को ही जाएगा? वो ठीक है, हमें मदद की बात नहीं कर रहे हैं, जो देश के लिए काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं बहस के मुद्दे से नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझने की कि आप चुनाव को किस तरह देखते हैं, क्योंकि चुनाव एक 5 साल में एक चीज़ होती है और हम सभी के एक पक्ष होता है वोट देने का। तो आपको ये लगता है कि आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि एक व्यापक बड़ा नज़रिए में, देश के नज़रिए में मोदी जी का होना ज़रूरी है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लोकल सरकार भाजपा की हमें ज़्यादा मदद दे पाए? परंतु मैं मानता हूँ कि मान लीजिए भाजपा की सरकार नहीं रहती है, फिर भी केंद्र में मोदी जी रहेंगे, तो आपको तो कोई घाटा नहीं होगा? नहीं, हमारे को कोई घाटा नहीं है, और अच्छी बात है कि मोदी जी की सरकार आए। मोदी जी की सरकार तो केंद्र में आएगी, पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोकल सरकार, जो राज्य की सरकार है, उसमें आप क्यों चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार आए या इसकी सरकार या नहीं आए? क्योंकि आप अगर केंद्र को देख रहे हैं तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार या मोदी जी की सरकार रहेगी ही रहेगी, यहाँ का रिजल्ट जो भी रहे। तो यहाँ के रिजल्ट पे आप एक पक्ष की तरफ क्यों सोचते हैं कि वो अच्छा है करके? नहीं, ऐसा है, जो भाजपा काम कर रही है इतने दिनों से, अच्छा काम कर रही है। तो पुष्कर धामी जी आपको पसंद है? जी हाँ, आपको लगता है अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे वो? बिल्कुल रहेंगे, पिछले 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद? बिल्कुल 100% रहेंगे, वही आएगी, भाजपा ही सरकार उत्तराखंड में भी आएगी और केंद्र में भी आएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिन्होंने 5 साल स्टेबल सरकार दी। एनडी तिवारी यहाँ 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है कि उत्तराखंड में अब कांग्रेस का वो प्रभुत्व तो शायद पहले भी नहीं था, परंतु ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पिछड़ रही है? अब इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है, इस मामले में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि हमने लोकल व्यापारियों से बात की,
ये आस्था की दुकान है। यहाँ लोकल पूजा आस्था से जुड़े सामान मिलते हैं। व्यापारियों को ये कहना है कि वे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, परंतु नेशनल मुद्दे यहाँ स्पेसिफिकली मैंने हर की पैड़ी में नोटिस किया, बाकी जगह ऐसा नहीं था। बाकी जगह लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी थे, परंतु यहाँ लगता है नेशनल मुद्दे ज़्यादा हावी हैं। लोग मोदी जी के नाम पे वोट देना चाहते हैं। ऐसे ही और लोगों से आगे बात करेंगे हम। हरिद्वार का मौसम सर्द है, लेकिन चुनाव को सिर्फ 15 दिन बचे हैं, इसलिए हम पहुँचे एक कपड़ों की दुकान पर और बात करेंगे सर से कि क्या है माहौल। और खासकर हम हर की पैड़ी के मुद्दों पे थोड़ा बात करना चाह रहे थे कि हर की पैड़ी के व्यापारियों को कोविड की वजह से क्या दिक्कत हुई है, लोकल उनके प्रत्याशियों ने, लोकल उनके विधायकों ने उनकी कैसे मदद की है या कोशिश की है। हम बात करेंगे सर से। सर, आपका नाम? जी, प्रशांत मेहता। प्रशांत जी, आप कहाँ के, यहीं के लोकल रहने वाले? हरिद्वार से ही रहने वाले हैं और हमारी शॉप 1938 से रनिंग है। मैं 4th जनरेशन हूँ इस शॉप पर और बहुत पुराना हमारा काम है। सबसे पुरानी शॉप है कपड़े की हमारी। तो हमारा हर की पैड़ी आने का हमारा एक उद्देश्य ये था कि हमने सुना कि खासकर अभी भी हम देख रहे हैं कि हर की पैड़ी जैसी भीड़ भाड़ की जगह हुआ करती थी, जो दुकानों में ठसाठस भीड़ रहती थी, वो दुकानें नदारद है भीड़। और ख़ासकर तब जब दुकानें खुली हुई हैं। सबसे इशू ये है कि ऐसा भी नहीं है कि दुकानें बंद हैं। तो ये क्या कारण है कि एक कोविड के चलते ये हुआ है या फिर अभी कुछ बदला है इस मामले में? नहीं, कोविड के चलते फ़र्क है। हरिद्वार में रेगुलर भीड़ रहती है, लेकिन पिछले 1 महीने से भीड़ नदारद है। उसका मेन इफेक्ट कोविड को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर पब्लिक के अंदर भय और डर का जो माहौल बना हुआ है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्लियर नहीं है। उस पॉलिसी की वजह से पब्लिक बहुत परेशान है। कई बार बॉर्डर पर रोक देते हैं, कई बार उसको पब्लिक को लौटा दिया जाता है और पब्लिक बहुत परेशान होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है गवर्नमेंट का, इसलिए पब्लिक के अंदर एक भय डर का माहौल बना हुआ है। इसलिए पब्लिक आने में कतरा रही है और इसीलिए व्यापारी बहुत परेशान है इस वजह से पिछले 1 महीने से। ये जैसे कोविड की दूसरी लहर में एक बात ये चली कि यहाँ कुंभ शुरू हुआ और कुंभ के बाद वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बना और उसके बाद पूरे देश में फैला, जिसके बाद एक सांकेतिक स्नान भी कराया गया। फाइनल स्नान में भीड़ भी नहीं हुई। तो उसके बाद क्या चीज़ें वापस पटरी पे लौटी थी या तब से ही कमोबेश यही हाल है? वो पर्टिकुलर जो पीरियड था कुंभ वाला, उस पर तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड था और बहुत बड़ा इफेक्ट भी रहा उसका। उस पीरियड में कोविड को लेकर काफ़ी कुछ पटरी पर लौटने लगी थी, सब कुछ सामान्य होने लगा था। लेकिन दोबारा से ओमिक्रॉन आने की वजह से दोबारा से वही परिस्थितियां बन गई हैं, दोबारा से वही सब मुसीबतें व्यापारी को झेलनी पड़ रही हैं। कुछ लोग यहाँ दुकान में फिर भी ग्राहक आए हैं। हम सर से फिर बात करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैम आप लोग लोकल हरिद्वार से, आप लोग आपका नाम प्लीज़? सत्यपाल सचदेवा। कल हम ऋषिकेश में, उम्मीद है आप लोगों से मिलेंगे। कल ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, तो आप लोग ऋषिकेश से यहाँ शॉपिंग करने केवल? हमारी दुकान है यहाँ पे। यहाँ किस कारण से आए हैं ये पूछना? माल लेना है दुकान। अच्छा, तो यहाँ आप लोग अपनी दुकान का सामान लेने आए हैं। अच्छा। और मतलब आपका फैमिली बिजनेस है वहाँ ऐसा? तो ऋषिकेश में आपको क्या लगता है कि क्या यही हाल ऋषिकेश में भी हुआ है कोविड के बाद या वहाँ बेहतर स्थिति है? नहीं, वहाँ ठीक है, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो चल ही रहा है। और चुनाव को लेकर क्या बातें चल रही हैं? मतलब चुनाव जैसे अभी है तो ऋषिकेश में भी चुनावी मुद्दे तो चल रहे होंगे। आपको लगता है कोई चुनावी मुद्दे हैं वहाँ? तो ये मुद्दे क्या होंगे, वही है बस वहाँ की सड़कें और ठीक हो जाए, नाली नुली वगैरह कुछ टूटी फुट्टी पड़ी हैं, लेकिन थोड़ी बनी है, थोड़ी नहीं बनी है। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, अभी ऋषिकेश आए, कहाँ रहते थे इससे पहले? सॉरी, मैंने आपसे नाम नहीं पूछा, आप नाम बताए प्लीज़। मेघा, आप उत्तरकाशी रहते थे? अच्छा, अभी शादी हो? कांग्रेचुलेशंस। 15 दिन हुए शादी हुई। अच्छा। तो आप लोग जैसे मतलब ऋषिकेश और हरिद्वार एक पर्टिकुलर एक रीजन माना जाता है जो कि जुड़ा हुआ सा है कुछ, क्योंकि ये भी एक आस्था की नगरी है। ऋषिकेश भी आस्थे के टूरिज्म के रूप में जाना जाता है। एक खबर जो सुनने को मिल रही थी, जो इन दिनों काफ़ी दिखाई जाती है, कि ऋषिकेश में खासकर जो पहले एक धर्मशालाओं का कल्चर हुआ करता था, अब वो धर्मशालाएं खाली हो गई हैं। लोग ज़्यादा कैफ़े में जाने लगे हैं, टिकटॉक ज़्यादा बनने लग गया है, रील्स ज़्यादा बनने लगे। तो ये कुछ चेंज आपको दिखा है ऋषिकेश में? आप तो काफ़ी लोग पहले से रहते होंगे वहाँ। हाँ, काफ़ी चेंज है। अब ज़्यादा ना धर्मशालाओं में कम रुक रहे हैं
होटलों में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे में रुकते हैं ज़्यादा ना, धर्मशालाओं में कम रुकते हैं। अच्छा, और चुनाव को लेकर अभी मतलब ऋषिकेश के जैसे सर ने बताया रोड का मुद्दा है, आप लोग पर्टिकुलरली चुनाव एक्टिव मतलब एक ये वाला सवाल है कि जैसे 5 साल में चुनाव आए वोट देना है कहानी खत्म, या पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं कि 5 साल कुछ बहसें होती हैं कुछ मुद्दों पर, या एक पार्टी पॉलिटिक्स चलती है कि यार बीजेपी है कांग्रेस है। मैं आप नहीं भी जवाब देना चाहेंगे, मेघा जी से मैं सुनना चाहूँगा। मेघा जी, आप यूथ हो, आप यंग हो, मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में हमारी उम्र के लोग, मैं आपसे उम्र में शायद बड़ा हूँ पर फिर भी हमारी उम्र से छोटे उम्र के लोगों में थोड़ा एंथुजियाज्म होना चाहिए और एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। वो नहीं भी जानते हो तो उनको उस बारे में जानना चाहिए, पता करना चाहिए। तो आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हो कि चुनाव आएंगे तो किस तरीके से उसका असर पड़ता है, या कोई असर नहीं पड़ता, चुनाव आए 5 साल में गए, इस तरह सोचते हो? नहीं, असर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ की लोकेलिटी पे, या कौन सी पार्टी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो मतलब उस लोकेलिटी को वो कैसे ट्रीट करेंगे। पहले तो वादे तो हर कोई करता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर वो भी मतलब ध्यान में रखना पड़ता है वोट करने से पहले कि ये जो कैंडिडेट है वो उस लायक है, मतलब वोट अगर हम देंगे ये जीतेगा तो ये वाकई वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो उस वो देख के। और रोजगार का मुद्दा, जैसे आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लगभग आपका अपना पर्टिकुलर बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड कहना सही नहीं होगा एक तरह से क्योंकि आप पुराना आपका पुश्तैनी बिजनेस होगा, परंतु ये कि रोजगार का मुद्दा मैंने काफ़ी जगह सुना कि रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ऋषिकेश में मैंने सुना, ऋषिकेश में ऐसे भूतहा गाँव बन गए हैं जो कि हम सुनते थे कि उत्तरकाशी में हैं या दूर दूर पहाड़ों में है, अब सुनना है कि ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरह खाली हुए हैं। आप लोग भी गाँव से रिश्ता रखते होंगे, तो आपको नहीं लगता ऐसा है? खैर वहाँ तो है नहीं, पहाड़ पे होगा जो होगा, ऋषिकेश के आसपास ऐसा नहीं है? ऐसा कोई वहाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो हम हो सकता है हमारी जानकारी गलत हो, हम बाहर से आए हैं वैसे भी। तो हमने बात की कुछ व्यापारियों से, कुछ ग्राहकों से, तो खुद व्यापारी हैं, तो ये इंसेप्शन आपने देखा और हमने इनसे बात करके जानने की कोशिश की कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, किस तरह की लोग सोच रहे हैं, किस तरह की सोच रख रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे आपसे जुड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों और ज़िलों और विधानसभाओं में क्या क्या सूरत हाल बन रहा है।